तो बलराम पूर्णिमा आने वाली है 19 अगस्त को। तो रक्षाबंधन और बलराम पूर्णिमा एक ही दिन आता है। तो श्रावण मास जो आता है, जैसे सावन का जिसे महीना कहते हैं, उसमें जो पूर्णिमा आती है, 2 आते हैं महीने में, 15-15 दिन में एक अमावस, 15 दिन में और 15 दिन में पूर्णिमा। तो अमावस में क्या होता है, चांद छुप जाता है और पूर्णिमा में चांद पूरा दिखाई देता है। इस तरह से सावन की पूर्णिमा को क्या कहते हैं, बलराम पूर्णिमा। तो बलराम जी के बारे में आप सबने सुना होगा, सब जानते भी होंगे, इधर उधर से आपने कहीं ना कहीं से तो पढ़ा ही होगा कि बलराम जी कौन है, उन कैसे वो आए, कैसे उनका जन्म हुआ, देवकी के 7वें पुत्र थे, ये तो सबको पता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे जो आपने शायद पहले ना भी सुना हो, कुछ सुना भी हो, तो उन सब टॉपिक्स को लेके कंबाइन करके आज बताएंगे कि बलराम जी कौन थे। तो एक समय की बात है कि संसार में बताते हैं, इतना इस संसार में इतने राक्षस, इतने असुर हो गए थे कि पृथ्वी बोझिल हो उठी। बोझ यानी कि संसार में इतने जब असुर आ जाते हैं, राक्षस आ जाते हैं, तो पृथ्वी बोझ लगता है पृथ्वी को, कि मेरे ऊपर इतने सारे पापी लोग हैं। जैसे आजकल कलयुग है, ये पृथ्वी को कैसा लग रहा है, बोझ। ये सब पृथ्वी के ऊपर क्या है, तो हम किसी मोटे व्यक्ति को कहते हैं धरती के बोझ, तो ये है एक्चुअली धरती के बोझ। तो धरती का बोझ कौन हुआ, जो असुर है या राक्षस है, ये लोग धरती के बोझ हैं। तो जब पृथ्वी बोझिल हो उठी तो ये कहाँ पे गई, गाय का स्वरूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास। गाय का इसलिए क्योंकि गाय पे आदमी दया दिखाता है। तो ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी वहां पे थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपका सॉल्यूशन नहीं दे सकता, राक्षसों और असुरों को मारना है, चलो भगवान के पास चलते हैं क्षीर सागर पे। तो ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि, सारे देवी देवता और पृथ्वी गाय का रूप लेके ये गई क्षीर सागर पे। अब क्षीर सागर एक जगह है जिसको कहते हैं दूध का सागर। तो क्षीर सागर में भगवान शिरोदक्षाई विष्णु ऐसे लेटे होते आराम से। तो भगवान के पास आप कहोगे कोई काम धंधा नहीं है, यही सच बात है, उनको कोई काम नहीं है, फिर भी वो सारे काम कर लेते हैं अपनी शक्तियों के द्वारा। आराम से खुद लेटे रहते हैं और दूसरों को काम पे लगाए रखते हैं। तो भगवान विष्णु जो है क्षीर सागर पे लेटे थे, लक्ष्मी जी भी उनके साथ में थी। सो उसी समय की बात है कि वराह भगवान, पहले उन्होंने बताया कि पृथ्वी ने बताया कि भगवान ने कैसे पृथ्वी की रक्षा करी थी, भगवान वराह का अवतार लेके। तो वराह ने किसका वध किया था, हिरण्याक्ष का। हिरण्याक्ष ऐसा असुर था जिसने पृथ्वी को लेके गर्भोदक सागर में डाल दिया था, और बाद में भगवान वराह आए और हिरण्याक्ष को वध किया और पृथ्वी को कहाँ लेके आए, ऊपर। और जहाँ जिस पॉइंट से उन्हें अपने जैसे जिस दांत के पॉइंट से पकड़ा था, तो एक पॉइंट था मथुरा, इस तरह से वो क्या कहलाया, मथुरा मंडल। तो जिस दांत से उठाया था ऐसे करके वो मथुरा मंडल कहलाया। तो इसी ब्रज मंडल में जो आता है, वो जो वराह का दांत का पॉइंट था वो मथुरा मंडल कहलाता है। इस तरह से पृथ्वी ने बोला, रिक्वेस्ट करी कि आपने तो मेरी पहले भी रक्षा करी है, दोबारा मैं बोझिल होती हूँ, ऐसे ऐसे असुर आ गए हैं। तो प्रार्थना करी। तो सारे देवी देवताओं ने मिलके पुरुष सूत्र एक मंत्र होता है उसकी प्रार्थना करी। जैसे हम प्रार्थना करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र से, या क्या मंगल आरती करते हैं, या हम और कोई प्रार्थना करते हैं भगवान से, वैसे एक पुरुष सूक्त मंत्र है वेद पुराणों का, जो इस तरह से उन्होंने प्रार्थना करी। तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को कहा, वो कैसे कहा, बोल के नहीं कहा, उनके हृदय में ज्ञान दे दिया। अब देखो भगवान का ज्ञान कैसा आता है, उनको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ब्रह्मा जी, आप सबके, ब्रह्मा जी के हृदय में कौन रहते हैं, भगवान विष्णु परमात्मा के रूप में। हमारे दिलों में कौन रहते हैं, भगवान विष्णु परमात्मा के रूप में, सबके दिलों में है। तो इसको कहते हैं चैत गुरु, यानी कि हृदय में बैठ के परमात्मा बैठे हैं और सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कैसे कैसे काम करना है। अब कई बार लोग कहते हैं कि हमें ना डायरेक्टली भगवान से इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, मैं सब जानता हूँ, भूत वर्तमान भविष्य, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या हो रहा है। तो इसका मतलब उसको भगवान हृदय से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। पर ऐसा कोई व्यक्ति है, आपको लगता है कि ऐसे व्यक्ति इतने सारे लोग हैं जो आप देखते हो यूट्यूब पे, इतने सारे बाबा हैं जिन्होंने बोलते हैं फ्यूचर प्रिडिक्ट कर देते हैं, आपके साथ ये होने वाला है, वो होने वाला है। क्या उनके अंदर भगवान बैठ के उनको इतना ज्ञान दे रहे हैं, अंदर बैठ के सारा का सारा? नहीं दे रहे। तो यहाँ पे एक श्लोक आता है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, यानी वेदों का दिव्य ज्ञान हृदय के द्वारा ब्रह्मा को प्रेषित हुआ। यानी हृदय के अंदर भगवान ने अंदर से ही ब्रह्मा जी को प्रकाशित कर दिया। प्रकाश का मतलब है उनको कुछ अलग से पढ़ना नहीं पड़ा, या हमारी तरह उनने क्लास भी नहीं ली, अपने आप हृदय में आए भगवान। ब्रह्मा जी अंदर बैठे हैं, जीवात्मा है, ब्रह्मा जी एक शरीर है, एक पोजीशन है, उसके अंदर जीवात्मा है, अंदर से इंस्ट्रक्शन दिया और ब्रह्मा जी को समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। जैसे ही ब्रह्मा जी को इंस्ट्रक्शन समझ में आया तो ब्रह्मा जी ने
ये सारा इंस्ट्रक्शन किसको दिया? सारे देवी देवताओं को, कि मुझे भगवान ने ऐसा ऐसा बताया, और देवी देवताओं ने उन पर यकीन किया। तो हमें पर ऐसे नहीं करना चाहिए, बोले मुझे भगवान ने बता दिया मैं जानता हूँ, ऐसे नहीं करना चाहिए। पहले ही पकड़ लो ये व्यक्ति गलत है। वो ब्रह्मा है, ब्रह्मा तो बोल सकते हैं कि मेरे हृदय में बैठ के ज्ञान दे रहे हैं भगवान, मगर हम नहीं बोल सकते। तो इस तरह से भगवान ने उनको कहा, भगवान कहते हैं कि वे स्वयं वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होंगे, और जितने भी देवी देवता हैं उनको क्या करना चाहिए? सारे यदुवंशियों में जन्म लो, अपनी अपनी पोजीशन को छोड़ो और यदुवंशियों की फैमिली में आओ, और इस तरह से यदुवंश यादव कुल का उद्धार करो। और इसके साथ साथ मेरे साथ साथ कौन आएंगे? ये जो शेषनाग जी हैं ये आएंगे, संकर्षण जी बलराम के रूप में, और साथ में योग माया भी आएंगी। सबको इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो जब भगवान आते हैं, भगवान के पार्षद भी आते हैं। इसका मतलब भगवान की लीलाओं में देवी देवता होते हैं, ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं भगवान की लीलाओं में। इस तरह से ये लोग यदुवंशी बन के आए। अब इसमें क्वेश्चन आता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कि जो यदुवंशी हैं ये सारे देवी देवता ही थे, या इसमें कुछ ऐसे भी थे जो हमेशा से गोलोक में भी रहते थे? तो दोनों तरह के लोग थे, जो हमेशा से गोलोक में भी रहते थे और कुछ देवी देवता भी थे। तो इस तरह से आए। देवी देवताओं ने भक्ति करी, उन्होंने मांगा कि हमें अपनी सेवा में लगा लो, तो भगवान ने उनको अपनी सेवा में लगा लिया। और जब गोलोक से भगवान यहाँ आएंगे तो उनको भी तो सेवा करनी है, तो वो भी साथ में यहाँ आ जाते कि छोड़ो गोलोक छोड़ो और यहाँ चलो भगवान के साथ लीलाओं में। तो वहाँ के लोग भी आते हैं, गोलोक के निवासी भी आते हैं, और इस संसार के देवी देवता भी कहते हैं कि हमें कृष्ण लीला में पार्टिसिपेट करना है। तो यहाँ पे बताते हैं उस समय राजा जो थे मथुरा के, वो कौन थे? शूरसेन। क्या नाम था? शूरसेन। अब ये इंटरेस्टिंग है, आपको पता चलेगा कि कंस और देवकी आपस में क्या रिलेशन था इनका। अभी तक आपको लगेगा रियल ब्रदर सिस्टर थे, क्या रियल ब्रदर सिस्टर थे? रियल नहीं थे। तो जो शूरसेन थे ये मथुरा के राजा थे, और इनके पुत्र का नाम था वसुदेव। और वसुदेव किसके पिता थे? भगवान कृष्ण के। और यहाँ पे आगे बताते हैं, तो इस प्रकार से खूब दहेज दिया गया। जब इनकी शादी हुई वसुदेव की और देवकी की, तो देवकी और इनके उसमें, जैसे पहले के सिस्टम में दहेज क्यों दिया जाता था? दहेज इसलिए दिया जाता था, इसलिए नहीं कि लड़की को भेज रहे हो, तुम बहुत बड़ा वो कर रहे हो, हमारे पे तो ये आने वाली है, जिंदगी भर की चोट है, हमारे ऊपर बड़ा भार आने वाला है, तो आप हमें दहेज दे दो। दहेज की प्रथा इसलिए चली, उसका रीजन था। ऐसा नहीं था कि बस अपने मर्जी से चला दिया, बोले हम अपनी मर्जी से दहेज की प्रथा चला रहे हैं। दहेज की प्रथा का रीजन है, उस समय में लड़की जो होती है, यानी जो पुत्री होती है, वो अपने पिता से कुछ नहीं मांग सकती हिस्से में। अगर कल को पिता का या माता का देहांत हो जाता है तो वो वापस जाएगी और बोलेगी कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी में साइन करके दे दो। उसके माता पिता कहेंगे नहीं जी, हो गया, यही था, डौरी हमने दे दिया, सारा जितना डौरी था, सारा का सारा जितना दहेज था तुम्हें दे दिया, अब तुम इसका कोई हिस्सा नहीं मांग सकती। तो एक कारण ये है दहेज का। और दूसरा कारण ये है कि दहेज में देखो क्या क्या दिया करते थे। दहेज में सुनना चाहिए कि देवक, जो देवकी के पिता थे देवक, और वसुदेव के पिता शूरसेन, तो वसुदेव देवकी का विवाह हुआ। तो दहेज में देखो कितनी सारी चीजें दी। 400 हाथी कैसे थे? स्वर्ण हारों से मंडित, यानी कि सोने के हार पहने हुए थे हाथी। 400 हाथी थे। ऐसे नहीं हाथी टॉयलेट करते हुए जा रहा है, 400 हाथी सोने के हार पहने हुए। 15,000 सुसज्जित घोड़े, मतलब सुसज्जित यानी अच्छे से, ऐसे वाले घोड़े नहीं कि बस टुकड़ुक टुड़ुक करे, ऐसे वाले घोड़े नहीं घोड़े अच्छे वाले, बिल्कुल जैसे वो आप देखते हो रेस में देखते हो हॉर्स राइडिंग वाले, वैसे वाले एकदम अच्छे घोड़े। और 1800 रथ, 1 2 3 नहीं, 1800 रथ दिए। उसने अपनी पुत्री के साथ जाने के लिए 200 सुंदर बालिकाएं भी दी। तो राजा जो थे देवकी के पिता 200 बालिकाएं दी, बोले इसको भी साथ में ले जाओ, आप इनके साथ बालिकाएं हो, इनके साथ में सेवा में चले जाओ। तो आप ये क्या हो गए, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। 200 लड़कियों का जीवन कुर्बान कर दिया। शादी एक ने करी, 200 लड़कियां दासी बन के जा रही हैं, तो कितनी गलत बात है। तो यहाँ पे देखो, इसमें यहाँ पे बताते हैं यहाँ पे बताते हैं यह प्रथा अनादि काल से प्रचलित है और कम से कम 5000 वर्ष पूर्व, कम से कम 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण के अवतार के भी पहले से खोजी जा सकती है। इस प्रकार वसुदेव अपनी पत्नी देवकी के साथ
200 सुंदर कन्याएं भी लेते आए। मतलब ये आज की प्रथा नहीं है। दासियां इसलिए भेजी जाती थी सपोर्ट में, उनका टॉर्चर करने नहीं भेजते थे। 200 दासियों को काम पे लगा दो। 200 दासियों को सिखाया जाता था कि है तो दासी, अगर सारी की सारी तो रानी नहीं बन सकती, तो उनको ट्रेनिंग भी तो देनी है कि बड़े बड़े राजरानियों की सेवा कैसे करनी है। तो उनको सेवा में लगाए रखते थे ताकि वो बड़े होकर ट्रेन हो जाएं, और जब उनका विवाह हो तो वो ट्रेंड होंगी और जहाँ भी जाएंगी वो वहाँ पे सेवा कर पाएंगी। तो इनको कोई टॉर्चर करने के लिए नहीं बुलाया कि आ जाओ टॉर्चर करेंगे दोस्तों का, या इनको इधर से उधर भेज देंगे, गलत काम करेंगे। गलत काम नहीं था ऐसा कुछ। इस प्रकार से ये जब उनका विवाह हुआ तो रथ पे जा रहे थे वसुदेव और देवकी, आप सबने सुना होगा। और कौन रथ चला रहे थे? उनका भाई कंस। कंस बताया जाता है उनका कजन भाई था, देवकी का कजन भाई था, यानी देवकी के ताऊ जी का बेटा कहलाता था कंस, अपना सगा भाई नहीं था। कई लोगों को लगता है वो सगे भाई बहन थे, सगे नहीं थे। तो कंस रथ चला रहे थे और वसुदेव और देवकी, तो कंस साथ में जा रहे थे। जैसे आज भी आप देखते हो जब लड़की की शादी हो जाती है तो भाई आता है साथ में, चलो उसको भी भेज देते हैं। तो वैसे तो रियल में नहीं, कितने टाइम के लिए रहता है वो, वापस आ जाता है, सुबह गया शाम को आ गया, थक हार के आ जाता है, कहता है मुझे क्यों लगा दिया बेकार में, ना पैसा मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। मगर ऐसा नहीं था। देखो उस समय कंस भी ऐसा नहीं था। कंस के समय में भी कंस जा रहा था, और कैसा था, पर नेचर वाइज तो असुर था। जा रहा था, एकदम से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी होती है, क्या होता है? देवकी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। और ये जब उसको पता चलता है तो बस कंस एकदम से, वो जो भाईचारा होता है कि मैं अपने जीजा जी को ले जा रहा हूँ, दीदी को ले जा रहा हूँ, सब भूल गया। अपनी तलवार निकाली और देवकी के केश पकड़े, आजा, और इसको मारने के लिए तैयार हो गया इमीडिएटली। तो यहाँ पे बताते हैं असुर लोग ऐसे ही होते हैं, इन्हें अपनी मृत्यु का बड़ा भय रहता है कि आज नहीं तो कल मेरी मृत्यु आएगी। इमीडिएटली तलवार निकाल के मारने के लिए तैयार हो गया कि इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आप सोचो, आप एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, किसी प्रभु जी को अपने पर्सनल में मत लेना। मान लो कोई प्रभु जी अपने जा रहा है सिस्टर के साथ, ठीक है, आप अपने गए और एकदम से आवाज आई कि आपकी बहन का 8वां पुत्र आपकी मृत्यु का कारण बनेगा, और आपने यूं तलवार निकाली और बहन के केस पकड़ लिए, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्या होगी? झूठी आकाशवाणी। हो सकता है ऊपर से किसी ने माइक सिस्टम फिट कर दिया हो, ऐसा ही बोलोगे। या हो सकता है कोई मेरे से खेल रहा हो। मगर कंस जान गया कि भाई ये देवता बड़े चालाक हैं, देवता ने मुझे संकेत दिया है कि मेरी मृत्यु कभी भी आ सकती है। इमीडिएटली अपनी तलवार निकाल के मारने के लिए तैयार हो गया। और आगे यहाँ पे बताते हैं, तो वसुदेव जी ने स्तुति करना स्टार्ट करी। स्तुति करने से क्या होता है? कंस को रोका। अरे तुम तो इतने महान राजा हो, इतने बलशाली हो, इतना बलशाली व्यक्ति एक स्त्री को थोड़ा ना मारता है। इस प्रकार से उनको रुकवाया। वैसे बहुत बड़ी लाइन है, बहुत बड़ी उन्होंने स्तुति करी, तो हम शॉर्ट में बता रहे। अब यहाँ पे आता है कि ये तो हो गया कंस के बारे में कि कंस को आकाशवाणी सुनाई थी, जो आपने सुना होगा। और देवकी और ये कजन भाई बहन थे, देवकी और कंस। अब इसमें आता है जो मेन टॉपिक यहाँ से आज का स्टार्ट होता है कि आपने सुना होगा कि कृष्ण को क्या बोलते हैं? वृष्णिवंशी, यादव वंशी, यदुवंशी, ऐसे वर्ड्स क्यों बोले जाते हैं? तो एक राजा थे चंद्रवंश के, उनका नाम था राजा नहुष। ये भागवतम में आता है, उनकी पूरी कथा है, उस पर नहीं जाएंगे, केवल शॉर्ट में बताएंगे। एक राजा थे चंद्रवंश के नहुष। जैसे आपने देखा होगा सूर्यवंश के राजा कौन थे? कौन थे सूर्यवंश में? कौन आए थे सूर्यवंश में? राम जी। राम जी सूर्यवंश में आए, कृष्ण चंद्रवंश में आए। तो इनका वंशज है, चंदा मामा का भी और सूर्यदेव का भी, इनका अपना अपना वंशज है। तो ऐसे नहीं है कि वहां पे खाली होते हैं। तो इनका जो वंशज है उसमें एक राजा थे नहुष। नहुष के पुत्र थे ययाति। अब ययाति जो राजा थे, इन्हीं की पीढ़ी में आगे जाके आते हैं महाराज यदु। इन्हीं यदु महाराज के कारण से क्या कहलाते हैं? यदुवंशी। तो यदु महाराज के कारण यदुवंशी। इन महाराज यदु के आगे एक राजा आते हैं, उनका नाम था सातवत। क्या नाम था? सातवत। सातवत एक राजा थे, यदु कुल में ही आगे पीढ़ियों में आगे आते हैं। सातवत के बारे में बताया जाता है यहाँ पे, इनके 3 पुत्र थे। देखो कैसे रिलेशंस आपस में डिस्क्राइब होते हैं। आपको दूर अभी आपको पता नहीं लगेगा, पर आपको बोलोगे अरे ये कैसी स्टोरी कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। मैं आपको अभी बताऊंगा, शॉर्ट में बता देता हूँ कि कंस
जो थे देवकी, ये तो हमने बताया। ऐसी वसुदेव और नंद, ये भी कजन थे, ये भी आपस में कजन्स थे, और ज्यादा दूर के कजन नहीं थे, चाचा ताऊ वाला रिलेशन था, इतना क्लोज रिलेशन था। तो सातवत जो राजा थे, इनके 6 पुत्र थे, उनमें से एक का नाम था वृष्णि। 6 में से एक का नाम वृष्णि। तो पहले यदु आए, ययाति के बाद यदु, उनकी पीढ़ी में, यदु की पीढ़ी में आए सातवत। सातवत के एक पुत्र थे जिनका नाम था वृष्णि, इन्हीं के नाम से पड़ा वृष्णि वंश। तो यदु वंश और वृष्णि वंश ऐसे नाम दिया। कई बार हम बोलते ना यदु वंश क्या है, वृष्णि वंशी क्या है, इसलिए बोला गया वृष्णि वंशी यदु वंशी। सातवत के एक और पुत्र थे, उनका नाम था अंधक। वैसे 7 पुत्र थे, एक थे सातवत के वृष्णि, एक थे अंधक। तो वृष्णि के पुत्र आए, वृष्णि के आगे कुल में आते हैं शूरसेन। वृष्णि कुल में आगे आते हैं एक राजा शूरसेन, और शूरसेन किसके पिता थे? वसुदेव जी के। आप सब लिखोगे तो आपको क्लियर होगा कि कहाँ बोल कर क्या हम क्या बात कर रहे हैं। दोबारा बताओ, यदु महाराज के बाद आए सातवत, उनकी जनरेशन में। सातवत के पुत्र थे 7 पुत्र, 7 बेटे थे, ठीक है। 2 बेटे, 5 बेटों को हम हटा लेते हैं, उनके बारे में अभी कथा नहीं हो रही। 2 बेटे थे, उनका एक का नाम था वृष्णि और एक का नाम था अंधक। तो वृष्णि कुल में आगे एक राजा आए, उनका नाम था शूरसेन, और अंधक के कुल में एक राजा आए, आगे पीढ़ियों में एक राजा आए, उनका नाम था आहूक। आहूक के 2 पुत्र थे, उग्रसेन और देवक। तो उग्रसेन के पुत्र थे कंस, और देवक की पुत्री थी देवकी। इस तरह से इनमें रिलेशन था, यानी उग्रसेन बड़े भाई थे और देवक छोटे भाई थे। तो कई बार लोगों को लगता है, अगर आपको बोले, आप गूगल में भी टाइप करोगे हु वाज फादर ऑफ देवकी, उन्होंने दिखा देगा उग्रसेन, जबकि उग्रसेन नहीं है। उग्रसेन बड़े भाई थे, यानी उनके ताऊजी थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ये एरिया है, इस एरिया का कोई लीडर होगा और हमारे फादर भी होंगे, पर हमारे को लोग कैसे जानते हैं? जनरली अगर आप बोलोगे मेरे फादर का नाम ये है, तो आपको लोग जानेंगे ज़्यादा। फादर के नाम से नहीं जानेंगे, एरिया के लीडर के नाम से जानेंगे। तो वहाँ के जो लीडर थे इनके, वो थे उग्रसेन। उग्रसेन के नाम से इनको जाना गया। वैसे उग्रसेन के कौन थे पुत्र? कंस। देवक के पुत्री देवकी। अब जो बताया जाता है, शूरसेन जो राजा थे, एक तो इनके पुत्र हो गए वसुदेव, ऐसे ही इनके 9 पुत्र और थे, 9 पुत्र और थे अदर्स। और इनकी 5 बेटियां थी, 5 पुत्रियां थी, जिसमें से एक का नाम था कुंती। तो वसुदेव जी और कुंती भाई बहन थे, रियल ब्रदर्स थे। तो इनके एक राजा थे कुंती भोज करके, वसुदेव जी के फ्रेंड थे, जिनका कोई संतान नहीं थी। तो इस प्रकार से अपनी जो शूरसेन है, शूरसेन ने अपनी पुत्री कुंती को दे दिया, कुंती भोज को। वैसे उसका नाम क्या था कुंती का? पृथा। इसलिए बोलते नहीं हे पृथा पुत्र, भगवत गीता में आपने पढ़ा होगा, हे पृथा पुत्र बोला जाता है। तो पृथा जब कुंती भोज के पास चलेगी तो उसका नाम पड़ गया कुंती। ये वंशज इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि क्लियर हो थोड़ा सा कंसेप्ट कि हम समझ क्या रहे हैं। समझ आ रहा है? बहुत टफ तो नहीं लग रहा? अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि देवकी क्या अकेली बहन थी? देवकी का कोई भाई बहन नहीं था, या कंस का कोई अपना भाई बहन नहीं था सगा? कंस के 8 सगे भाई थे और 5 सगी बहनें थी अपने। और आजकल कितने होते हैं? 1 2 में भी जान निकल रही है, 3 4 ज़्यादा से ज़्यादा, हद मार लिया तो 4 5, इससे ज़्यादा तो नहीं है। किसके कुल हैं? मगर कंस के कितने भाई थे? 8, और 5 सगी बहनें थी। ऐसे ही देवकी हो गई। देवकी के जो रियल बता रहा हूँ, रियल ब्रदर्स हो गए 4 और 6 रियल सिस्टर्स, यानी 6 सगी बहनें। तो वसुदेव जी ने देवकी और 6 बहनें सबके साथ विवाह किया। तो वसुदेव जी की कुल मिला के 13 पत्नियां थी। हमें कितनी पता है? देवकी और रोहिणी, वैसे 13 पत्नियां थी वसुदेव जी की। तो ये थोड़ा डिटेल है इसलिए बता रहा हूँ, शॉर्ट में अभी नाम तो बता ही नहीं रहा। तो वसुदेव जी ऐसा नहीं था कि केवल अकेले थे, बहुत था, इनका कुल बहुत बड़ा था। अब इसमें आता है, कई लोग बोलते हैं कि वसुदेव जी की पहली पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पहली पत्नी का नाम था रोहिणी। अब ये रोहिणी इनकी पहली पत्नी थी, ये देवकी की बहन नहीं थी।
रोहिणी जो थी ये देवकी की रियल बहन ने काउंट नहीं होती थी, तो ये अलग एक राजा थे, उनकी पुत्री ये काउंट होती थी रोहिणी। समझ आ रहा है या दोबारा बताऊं, दोबारा एक्सप्लेन करूं या आपको आ रहा है समझ? तो आपने तो कहा कि उनकी 6 बहनों से शादी की थी। हाँ, इनकी 6 बहनों से भी करी है और 6 रानियों से और करी है। एक देवकी हो गई, देवकी की 6 रियल सिस्टर और 6 बहनें और हो गई। टोटल 13 से शादी करी है वसुदेव जी ने। इतनी शादियां करी हैं। अब आप ये मत सोचना कि कलयुग में भी इतनी शादी अलाउड होती है। कलयुग में ओनली 1 मैरिज बोला जाता है, एक ही पत्नी अलाउड है और एक ही पति अलाउड है, इससे ज्यादा नहीं। तो इनकी 13 पत्नियों के नाम बताते हैं। रोहिणी, पौरवी, मदिरा, भद्रा, रोचना, इला, धृतदेवा, शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और 13वां देवकी। 13 वाइफ थी इनकी वसुदेव जी की। अब इसमें आएगा एक चीज मैं और बताता हूँ। अब इसमें कई लोग क्वेश्चन करते हैं, ये मेनली स्टोरी आप सबने सुनी है तो स्टोरी पे हम ज्यादा इतना नहीं जाएंगे, क्वेश्चंस पे ज्यादा जाएंगे कि क्वेश्चन क्या रहते हैं कि सुभद्रा कब आई। सुभद्रा कब आई? जब ये सब चल रहा था। सुभद्रा किसकी पुत्री हैं? आप क्या कौन बताना चाहेगा सुभद्रा किसकी पुत्री है? जी देवकी की। हाँ, तो ये कह रहे हैं देवकी की पुत्री थी सुभद्रा। ठीक है, और कौन बोलना चाहेगा? रोहिणी। हाँ, रोहिणी और देवकी मेरे ख्याल से। देवकी। देवकी के 2 हो रोहिणी गए, दीदी के। सपोर्टर 2 हो गए कि थे। ठीक है, रोहिणी 2। अब पूछते हैं और भक्तों से। रोहिणी। 3 सपोर्टर। ठीक है, ऑनलाइन भी आ रहा है, एक माता जी हैं ज्योति माता जी, वो रोहिणी बता रही हैं, बबीता माता जी देवकी। तो कंफ्यूजन चल रहा है रोहिणी देवकी में। और कोई? तो यहाँ पे हमारे साथ तन्मय घोष प्रभु जी भी हैं, पर उनका हम बाद में लेंगे, आप अभी चैट पे लिख सकते हैं। तो भक्त लिख रहे हैं रोहिणी, पूजा माता जी, अजय प्रभु जी रोहिणी। तो सुभद्रा रोहिणी की पुत्री थी, मगर सुभद्रा का जन्म बहुत बाद में हुआ, वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, कृष्ण लीला में डिस्कस करेंगे। मगर सुभद्रा का जन्म तब हुआ मथुरा में, तब नहीं हुआ जब कृष्ण बलराम जन्मे थे। तब तो आई थी योग माया। मगर जब योग माया आपने देखा कंस के यहाँ पे आई, तो कंस के यहाँ ये दुर्गा के रूप में प्रकट होती हैं और क्या बोलती हैं कि देवकी का 8वां पुत्र पहले ही कहीं और जन्म ले चुका है। तो यहाँ तक तो सुभद्रा का जन्म ही नहीं हुआ। जब कंस का वध हो गया तब जाके सुभद्रा का जन्म हुआ है। उस समय तक कंस सुभद्रा का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि जब वापस आएंगे, जब रोहिणी वापस आएगी तभी तो वसुदेव और रोहिणी से जन्मेगी सुभद्रा। तो तब तक सुभद्रा का जन्म ही नहीं हुआ, सुभद्रा का जन्म बाद में हुआ है। तो वसुदेव जी के रोहिणी से कौन कौन से हुए? बलराम, सुभद्रा और अन्य अन्य पुत्र हुए। और देवकी से कौन हुए? कृष्ण। वैसे देवकी से 8 पुत्र हुए, बलराम भी उसी में से थे, मगर वो बाद में रोहिणी को दे दिए गए थे। 8 पुत्र देवकी से हुए जो बाद में रोहिणी को दे दिए गए। अब आता है बलराम जी के अपीयरेंस के बारे में कि बलराम जी कैसे प्रकट हुए। तो जब कंस ने केश पकड़ ली अपनी ही बहन के कि इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, आज इसका आखिरी दिन है, इसको मार डालूंगा, तो वसुदेव जी ने कंस को बोला कि आप इसको मत मारो, आप तो इतने बड़े राजा हो, इतने शक्तिशाली हो, मैं आपसे एक वचन देता हूँ, आपको 8वां संतान चाहिए, मैं आपसे वचन देता हूँ कि जो भी संतान मेरी पैदा होगी वो आपके पास लेके आऊंगा और आप उसका वध कर सकते हो। इतनी बड़ी उन्होंने ये बात बोल दी कंस को। इस प्रकार से जब वसुदेव जी ने बोला, जब भी हर साल नया साल आता, एक संतान होती, तो लेके जाते वसुदेव जी, ये लीजिए राजा, मैं आपके लिए ले आया हूँ, इसको वध कर दीजिए। इतना बड़ा फादर का देखो, कितना बड़ा प्रॉमिस देखो पहले के राजा, कि कंस की बात मानने के लिए अपने पुत्रों को लेके जा रहे थे साथ में। तो कंस जो है, कंस ने जब देखा, कंस ने कहा ये तो मेरा क्या कर लेगा, ये तो छोटे छोटे नन्हे शिशु हैं, 8वीं संतान मारेगी ना, सबको छोड़ देता हूँ। इस प्रकार से कंस ने सोचा। तो जब कंस ऐसे सोच रहा था तो नारद मुनि वहां पे आ गए, क्या बोलते हुए? नारायण नारायण। अब नारद मुनि का बड़ा अच्छा स्पेशल रोल है। नारद मुनि ने उनको बोला, अरे देवी देवता बड़े शातिर हैं, तुम्हें नहीं पता
ये आते हैं आपको अभी बोल रहे हैं 8वीं संतान मारेगी, पहले आकाशवाणी करवा दी, अब बोल रहे हैं 8वीं संतान। तुम्हें क्या पता पहली संतान हो, पहली संतान आ जाए, आपस में स्वैप हो जाए, 8वीं पहले ही आ गई और पहले ने ही आपका वध कर दिया। तो मैं तो कहता हूं अभी से ही सबका वध करना स्टार्ट कर दो। तो नारद मुनि ने ऐसा क्यों कहा, इसका रीजन है क्योंकि नारद मुनि चाहते थे जल्दी जल्दी कृष्ण आए। अगर वो नहीं मारते, बच्चे बड़े होते रहते, फिर खेलते कूदते रहते, कृष्ण कहते मैं क्यों आऊं, अभी तो छठा ही चल रहा है, मेरा तो 8वां नंबर है ना, 8वें नंबर पे आऊंगा, अभी तो सारे मेरे छोटे भाई बड़े भाई आएंगे, मैं सबसे छोटा भाई हूँ, लास्ट में आऊंगा। तो नारद मुनि ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुरंत मारो इनको, तुरंत मारो। तो ये जो 6 पुत्र थे, इनका नाम क्या क्या था? इनका नाम था पहले का कीर्तिमान, कीर्तिमान, दूसरे का सुषेण, दूसरे का सुषेण, तीसरे का भद्रसेन, चौथा ऋजु, 5वां संमर्दन, संमर्दन, छठा भद्र। ये 6 भाई थे कृष्ण के जिनका वध पहले हुआ। उसके बाद 7वें नंबर पे कौन आते हैं? बलराम। इस प्रकार से जब नारद मुनि ने बोला तो कंस जो था, आपने देखा इतना पापी था, इतना क्रूर था, बच्चों को लेके जाता और यूं ऐसे करके फेंक के मारता रहता, हर साल एक बच्चे को इस तरह से मारता रहता। तो यदुवंशी राजा थे, यदुवंशियों ने कहा अरे तुम कैसे हो, अपने ही बहन के संतानों को मारे जा रहे हो। उग्रसेन को ये सब बोला। तो कंस ने क्या किया, सबसे पहले जब नारद मुनि की बात बोली थी कि अरे ये 8 पुत्र हैं, कोई भी आ सकता है, कभी भी किसी भी लाइन में आ सकता है, सबसे पहले तो अपनी बहन को और अपने जीजा को, दोनों को पकड़ के मैं जेल में डाला। और जब संतानों का वध करने लगा, उग्रसेन को बोला अच्छा तुम मेरे खिलाफ जाते हो, अपने ही पिता उग्रसेन को सेना से हराया और उग्रसेन को भी जेल में डाल दिया, अपने पिता को जेल में डाल दिया। ये असुर के लोग गुण होते हैं। तो आजकल आप देखते होंगे ऐसे असुर संसार में फैले हुए हैं, जगह जगह अपने ही माता पिता को उठा के जेल में डाल देते, अपने ही माता पिता को उठा के ओल्ड एज होम में डाल देते। उनको कैद करना एक तरह से गलत है। और कंस ने सारे असुर अब मित्र बना लिए, जरासंध, बकासुर, अघासुर, सबसे मित्रता कर ली, फ्रेंडशिप। क्योंकि गंदे लोगों का सर्कल कैसा होता है, गंदा। आपने कभी देखा है कि ताड़का और साथ में कोई अच्छी सी स्त्री, कोई फ्रेंड बन गए हो? देखा है कोई ऐसी? कोई ताड़का माता जी हो या पूतना माता जी हो और आपसी में दोनों की फ्रेंडशिप अच्छी हो गई हो? नहीं। आपने कभी देखा है डिवोटी नॉन डिवोटी के बीच में बहुत अच्छी यारी दोस्ती हो, कितने समय टिक जाएगी? कुछ समय तो रहती है, ज्यादा समय नहीं टिक पाती, क्योंकि विचार मिलने जब बंद हो जाते हैं, एक कहता है मैं भगवान को मानता हूँ, एक कहता है मैं भगवान को नहीं मानता, विचार नहीं मिलते, उसके बाद सारी यारी दोस्ती खत्म। इस तरह से होता है। ऐसी कंस ने भी अपने सारे असुर जितने भी थे, असुर कुल के, कह रहे इन सबसे मित्रता कर लो, कब किसकी जरूरत पड़ जाए पता नहीं, पहले ही मित्रता करके रख लो। तो जब 6 संतानें देवकी का वध हो गया, 7वीं संतान जो आई तो ये कौन थी? संकर्षण, यानी कि बलराम जी यहाँ पे आते हैं। तो जब 7वीं बार यहाँ पे बताते हैं देवकी गर्भवती हुई तो उनके गर्भ में अनंत नामक श्री कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। देवकी हर्ष तथा विषाद से अभिभूत थी। वे हर्षित थी क्योंकि उन्हें पता था कि उनके गर्भ में भगवान विष्णु ने आश्रय लिया है, तो वो बड़ी खुश थी। मगर इसके साथ वो दुखी भी थी। क्या बात का दुख था? कि इसको भी कंस अब मार देगा, तुरंत जाके इसको मार देगा। देवकी को बड़ा दुख था इस चीज का। इस समय जब देवकी और कौन, वसुदेव, उन दोनों को जेल में रखा गया था। जैसे आप देखते हो मथुरा में, आप अगर गए होगे कृष्ण जन्मभूमि में, आज भी वो जेल बनी हुई है, एक जेल बनी हुई है, जिसने देखा हो आज भी वो जेल है। आप गूगल में देख लो, यूट्यूब में देख लो, छोटी सी जेल है वहाँ पे। उस जेल के अंदर उनको रखा। और यहाँ पे बताते हैं रोहिणी जो उस समय थी, वसुदेव जी की उनकी वाइफ, इनको भेज दिया अपने कजन नंद महाराज के यहाँ। अब नंद और वसुदेव कैसे आपस में इंटरलिंक्ड है, इनके बारे में बताते हैं। देखो कैसे सब इंटरलिंक्ड है। अगर आप कहोगे, देखोगे, आप कहोगे प्रभु जी एक तरह से देखा जाए तो सारे लोग ही भाई बहन है इस संसार में, भाई हम सभी तो भाई बहन है, तो हम शादियां क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सारी कृष्ण की संतानें हैं। जब सभी कृष्ण की संतानें हैं, भगवान की संतानें हैं, तो हम शादियां क्यों कर रहे हैं? शादियां शरीर के लेवल पे होती है, आत्मा के लेवल पे कोई शादी नहीं होती। आत्मा के लेवल पे भगवान से ही केवल संबंध होता है। हमारा संबंध केवल आत्मा के लेवल पे भक्त का है। अगर सच्ची बात बताएं तो ये केवल शारीरिक
संबंध है कि आप मेरे भाई हो, आप मेरे माता हो, आप मेरे पिता हो। मगर आत्मा के लेवल पे ये सब नहीं होता। आत्मा के लेवल पे क्या बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान क्या है, वही माता है वही पिता है। त्वमेव बंधु स्वखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही सब कुछ हो और कोई मेरा कुछ नहीं है, आप ही मेरे सब कुछ हैं और कोई संसार में नहीं है। ये तो केवल शारीरिक रिलेशन है एक दूसरे का, कि मैं किसी को पेरेंट्स मानता हूँ, अपने संतान मानता हूँ, अपना एक हस्बैंड वाइफ मानते हैं, ये केवल शरीर तक है। मगर आत्मा के लेवल पे ये सब नहीं होता। ऐसे ही वसुदेव और जो नंद महाराज थे, ये कजन्स थे। कैसे थे ये, एक राजा थे जो यदुवंश, जो वृष्णि वंशी में आते हैं, उनका नाम था देवमीड़। देवमीड़ की दो वाइफ थी। एक का नाम था गुणवती, जो वैश्य थी। वैश्य का मतलब वो वाली वैश्य नहीं, यानी बिजनेस क्लास थी। और एक थी अश्मिकी, ये क्षत्रिय थी। तो देवमीड़ को अश्मिकी से पुत्र हुआ शूरसेन, और गुणवती से इनको जो पुत्र हुआ उसका नाम था पर्जन्य। शूरसेन के पुत्र कहलाए वसुदेव और पर्जन्य के पुत्र कहलाए नंद। तो एक तरह से देखा जाए, एक दादा हो गए, दादा की दो संतानें और दो संतानों की एक संतान। दादाजी, उनकी दो संतानें, चाचा ताऊ और उसकी दो संतानें। तो देखा जाए इनके दादा एक ही हैं, इसलिए नंद और वसुदेव जी आपस में कजन है। इसलिए कजन के यहाँ पे अपने एज उनकी देखभाल के लिए रोहिणी को वो छोड़ के आ गए कि आप इनकी देखभाल करिए। बलराम तो नंद बाबा के गुरु हैं। हाँ, ये देख क्वेश्चन कुछ है, बीच में हम लेते हैं क्वेश्चन। हाँ बोलो। मैं ये कह रही हूँ प्रभु जी कि बलराम जी तो फिर नंद बाबा के घर हुए ना, रोहिणी मैया तो उनके घर गई थी। तो हाँ, तो कह रहे हैं बलराम जी नंद बाबा के घर हुए थे। बलराम जी का जन्म भी नंद बाबा के घर हुआ। हाँ। ऐसा ही होना चाहिए। पर प्रकट कहाँ हुए बलराम जी, पहले देवकी के गर्भ में। अब इसमें आता है तो कृष्ण योग माया को इंस्ट्रक्शन देते हैं पहले ही। क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं योग माया को, कि तुम देवकी के घर में, संकर्षण जी को कहते हैं कि तुम देवकी के घर में जन्म लेना और अपनी शक्ति योग माया का रियल नाम क्या है, पौर्णमासी। और पौर्णमासी का एक्सपेंशन है दुर्गा। जो आप देखते हैं संसार में दुर्गा जिसको लोग पूछते हैं, वो पौर्णमासी को नहीं पूछते, वो पूछते दुर्गा को। वो महामाया कहलाती है और पौर्णमासी कहलाती है योग माया। तो योग माया को बोला कि तुम जन्म लेना कहाँ पे, यशोदा के उसमें, यशोदा की कोख से जन्म लेना, और मैं यहाँ पे जन्म लूंगा देवकी के गर्भ से, मैं और संकर्षण जी को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर देना, स्थानांतरित कर देना, यानी ट्रांसफर कर देना इस तरह से। तो ये योग माया को इंस्ट्रक्शन दिया। तो जब इनका जन्म होता है बलराम जी का, तो देवकी को क्या लगता है, उसका गर्भपात हो गया। सारे लोगों को लगता है कि अभी तो संतान बाहर भी नहीं आई थी और पहले ही ये चल बसी, इसका जन्म होने से पहले ही मृत्यु हो गई। वसुदेव और देवकी को बहुत विलाप हुआ, उनको पता भी नहीं लगा कि उनको लगा कि पेट के अंदर ही अंदर, जैसे होता है ना शिशु, अंदर ही अंदर डेथ हो जाती है, इनको इस तरह से फील हुआ। आगे यहाँ पे बताते हैं 5 दिन बीते थे, पूर्णिमा को ये बात हुई, 5 दिन बीते थे केवल, और 6ठे दिन में जाके रोहिणी के गर्भ से बलराम जी ने जन्म लिया। पूर्णिमा आ गई, पूर्णिमा 15th डे कहलाता है, ठीक है, समझ आ रहा है पूर्णिमा। और अष्टमी को क्या आता है, जन्माष्टमी को कृष्ण का जन्म। 8 दिन में दूसरी संतान कैसे हो सकती है, इमेजिन करो, अगर कृष्ण भगवान नहीं थे, 8 दिन में दूसरा बच्चा कैसे हो सकता है किसी का। एक बच्चा पेट में ही मर गया, 8 दिन में अगला बच्चा आ गया, ऐसा हो सकता है? कोई है इतनी शक्तिशाली माँ इस संसार में? कोई 8वें दिन में अपने पुत्र को ले आए, एक और पुत्र को, ये लीजिए एक और पुत्र आ गया साथ साथ। और बलराम जी का जो जन्म हुआ वो बोला जाता है बलराम पूर्णिमा पे, मगर रोहिणी के गर्भ से जब जन्म हुआ उस दिन षष्ठी थी, 6ठी तारीख को जन्म हुआ, यानी जन्माष्टमी से 2 दिन पहले रोहिणी के गर्भ से जन्म हुआ है गोकुल में बलराम जी का। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बलराम जी का जो जन्म है, ज्यादातर लोग क्या मानते हैं कि उनका जन्म हुआ है देवकी के गर्भ से मथुरा में,
और वहां चली गई तो उसी समय निकल के आ गए बलराम जी, बोले पूर्णिमा ही में बाहर चलता हूं। ऐसा ऐसा नहीं है। यहाँ पे बताते हैं, गर्ग संहिता में आता है, व्रज में उस गर्भ को गए 5 ही दिन बीते थे। सबको लगा कि 5 दिन हो गए, देवकी का गर्भपात हो गया, 5 दिन बीते थे। भाद्रपद शुक्ला षष्ठी, सावन के बाद अगला महीना आता है भाद्र का महीना, शुक्ला षष्ठी यानी षष्ठी यानी छठे दिन, 6th डे में जाके स्वाति नक्षत्र में बुध के दिन वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ से अनंत देव का प्राकट्य हुआ। 6th डे में जाके प्राकट कब हुए हैं वो? रोहिणी के गर्भ से 6th डे में जाके। और यहाँ पे कब आए हैं? पूर्णिमा में। तो देखो कैसा है, कोई है इतनी टेक्नोलॉजी आजकल की, कोई मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी जो एक बच्चे को उठा के दूसरे माता के गर्भ में डाल दे और 6 दिन बाद ही उसका जन्म हो जाए। कोई इतनी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी इस संसार के अंदर नहीं है। इस प्रकार से देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ और बाद में रोहिणी के गर्भ से वो प्रकट हुए। अब इसमें आता है बलराम जी के कुछ विशेषताओं के बारे में। अभी हम बाकी चर्चा कृष्ण कथा में करेंगे। आपने सुना होगा बलराम जी ने कई असुरों का वध किया, प्रलंबासुर, कई ऐसे उसमें आए, धेनुकासुर, कई भगवान की लीलाओं में भगवान रहे, उसमें रहे। एक और आपको बताएं, यमुना और कालिंदी भी अलग है। कई लोगों को लगता है यमुना और कालिंदी सेम है। यमुना जी बलराम जी की वाइफ है, कालिंदी कृष्ण की वाइफ है। ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। जैसे आपको बताएं, इसमें बताते हैं, एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में कि कृष्ण और बलराम में कोई डिफरेंस नहीं है। एक श्याम रंग के भगवान है, गोरे रंग के भगवान है। वैसे यमुना और कालिंदी में कोई डिफरेंस नहीं है, एक दूसरे का एक्सपेंशन है। जैसे कृष्ण, एक आता है ना, आपने भजन सुना होगा, कालिंदी यमुना जय जय महावन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, कालिंदी यमुना जय जय महावन। तो कालिंदी भी आता है और जमुना भी आ रहा है, तो दो नाम क्यों आ रहे हैं जब दोनों एक ही हैं? तो इसका मतलब कृष्ण, जमुना अलग है, कालिंदी अलग है। ये डिटेल पता चलती है। ये वैसे टफ है, पर ये आपको इस्कॉन में एक बुक दिखेगी, उसका नाम है सारार्थ दर्शनी। आप कहोगे ये क्या है सारार्थ दर्शनी? हमने भागवतम तो सुना था, सारार्थ दर्शनी क्या है? तो हमारे परंपरा के एक आचार्य थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने भगवत गीता पे अपनी कमेंट्री दी थी, उसका नाम था सारार्थ वर्षिणी और भागवतम पे लिखा था सारार्थ दर्शनी। एक जीव गोस्वामी थे, उन्होंने भागवतम पे अपनी कमेंट्री लिखी थी क्रम संदर्भ। अलग अलग नाम है, बहुत डिटेलिंग है, अजीब सा लगेगा पढ़ के। प्रभुपाद जी ने तो भागवतम दिया है और तात्पर्यों में इसको शॉर्ट में क्लियर कर दिया, ताकि व्यक्ति इतना भी पढ़ ले तो उसके लाइफ सक्सेसफुल हो जाए। तो प्रभुपाद ने बड़ी मेहनत करी। आपको लगता है कि उन्होंने मेहनत क्या करी है? बहुत मेहनत है तात्पर्यों को ढूंढने में। ये वाली बुक खोलो, ये खोलो, 4 बुक खोलो, 5 बुक खोलो, खोल खोल के तात्पर्यों में दे दिया ताकि सबकी बुद्धि में इतना इतना घुस जाए शॉर्ट में। और फिर भी कहते हैं प्रभु जी टाइम ही नहीं होता, पढ़ने का ही टाइम नहीं है। सोचो। और ज्यादा अगर आपको है तो एक कृष्ण लीला बुक आती है, आप इसको पढ़ सकते हो। कृष्ण लीला बुक इतनी फेमस है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि रोज सोने से पहले पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको अच्छे सपने आएंगे। तो जिसको बुरे सपने आते हैं उसको कृष्ण के सपने आने लगेंगे, अगर आप पढ़ने के पहले सोने के पहले पढ़ोगे तो। और जिसको बुरे सपने आ रहे हैं और वो चाह रहा है कि इसका इलाज भी कुछ ना हो, बुरे आते रहे, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं। इलाज जब दे रहे हैं, इलाज लेोगे नहीं तो कैसे होगा। बलराम जी के बारे में बताया जाता है, इनसे क्या प्रार्थना करनी चाहिए? इनसे मांगना चाहिए आध्यात्मिक बल। आध्यात्मिक बल कैसे मांगेंगे? जैसे कृष्ण से हम क्या मांगते हैं? भक्ति। तो बलराम जी हैं आदि गुरु। आदि गुरु का मतलब है इस संसार में सबसे पहले थे कृष्ण और राधा। तो इस संसार में जब सबसे पहले एक्सपेंशन हुआ, कृष्ण ने सबसे पहला एक्सपेंशन किया है, राधा रानी का नहीं किया। राधा और कृष्ण तो हमेशा से ही साथ थे। इस ब्रह्मांड में सबसे पहला व्यक्ति आए हैं बलराम, कोई नहीं था, केवल बलराम जी आए हैं गोलोक में। उनकी लीलाओं में आ गए बलराम जी। बलराम को आगे फर्दर एक्सपेंड किया बलराम ने वासुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण, प्रद्युम्न, अलग अलग नारायण स्वरूपों में। फिर दोबारा नारायण, फिर उनसे वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, फिर महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु अपने आप को कॉन्टिन्यूअसली एक्सपैंड करते हैं। कृष्ण के पास एक्सपैंड करने का काम नहीं करते, बलराम जी को दे दिया आप एक्सपेंशन करो सबको। इसलिए आध्यात्मिक बल,
यानी भक्ति का बल है वो बलराम जी से हमें मांगना चाहिए। इसमें एक प्रभुपाद जी इसमें और चीज बताते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटी कहां से आती है, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, देखो ये कृष्ण लीला बुक में अध्याय नंबर 2 में प्रभुपाद जी लिखते हैं, अनंत या शेष उस शक्ति का स्रोत है जो समस्त लोगों को उनकी विविध स्थितियों में बनाए रखती है। भौतिक रूप से धारण करने की यह शक्ति गुरुत्वाकर्षण कहलाती है। भौतिक रूप में यह गुरुत्वाकर्षण कहलाती है, मगर यह गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन आ किस ले रहा है? न्यूटन बैठा था पेड़ के नीचे, अरे सेब गिर गया, और वो कह रहा है ग्रेविटी, और उसने 3 लॉज ऑफ मोशन निकाल दिए अपने, और इस तरह से लोग उसको पढ़ रहे, अरे पता है न्यूटन ने लिखा है, अरे हमारे शास्त्रों में तो पहले ही बता दिया गया कि गुरुत्वाकर्षण कहां से आया, बलराम जी के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ये है। इसके बाद में बताते हैं बलराम जी ने 2 फैमिलीज को आपस में मिलाया, वसुदेव जी की फैमिली को और नंद की फैमिली को आपस में मिलाया, क्योंकि रोहिणी कहाँ रहती थी, नंद महाराज के पास, तो दोनों के बीच के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग किया, इसलिए ये क्या कहलाए, संकर्षण। और जैसे बताते हैं जो हमारे यहाँ पे गुरु होते हैं जिनको हम देखते हैं, आध्यात्मिक गुरु, हम भौतिक गुरु की बात नहीं कर रहे, बगलामुखी मैया की जय, ऐसे भी आपको गुरु मिलेंगे, बहुत हैं आपको। आप बाहर जाओगे, जैसे उसमें बताते हैं, मैंने अभी कल भी बताया, एक माता जी आई, वो बोलती हैं माता जी कि मेरे पेट में बड़ा दर्द है ना, मुझे हार्निया की समस्या है, तो क्या करना चाहिए? तो उनके गुरुजी बोलते हैं क्या करो, अपने पेट पे हाथ लगाओ और बोलो बगलामुखी मैया की जय। तो बगलामुखी मैया तो है, मगर इतनी जल्दी हार्निया ठीक हो जाएगा? एक आते हैं वो कहते हैं मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, बोले चश्मा उतारो, बोलो अब बोलो बगलामुखी मैया की जय। तो जैसी बोलते हैं हाँ मुझे अब सब दिखाई दे रहा है। इतना फ्रॉड कर रहे हैं बताओ। तो ये गुरु नहीं है, गुरु मतलब जो कृष्ण से मिला दे वो गुरु है। तो हमारे जैसे आचार्य हैं, इस्कॉन में परंपरा के आप आचार्य देखते हो, प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत महाराज, गुरु महाराज, जो भी देखते हो, ये बलराम जी का ही तत्व है, यानी बलराम जी की शक्ति का ही विस्तार है जितने भी ये गुरु परंपरा के होते हैं। क्योंकि आप सोचो प्रचार कोई कैसे कर सकता है? चैतन्य महाप्रभु किसी को प्रचार नहीं करते थे। एक उनका फेमस है कि चैतन्य महाप्रभु इज फॉर द क्लासेस, कि उनको केवल चैतन्य महाप्रभु जब 500 साल पहले, कृष्ण बलराम 500 साल पहले भी आए मायापुर में, नवदीप में जब आए, तो उनको क्या पसंद है, केवल क्लासेस, क्लास हो, अच्छा भक्त हो, हमें टॉप क्लास भक्त चाहिए। और नित्यानंद प्रभु इज फॉर द मासेस, तो भगवान को केवल क्लास चाहिए, और गुरु कहते हैं अरे ये रहा पतित है, इसको उठाऊंगा, इसको चूज करूंगा। कृष्ण पतितों का उद्धार ज्यादा नहीं करते खुद से, तो वो बलराम जी को भेजते हैं, वो कहते हैं आप उठाओ इनको, आप इन पतितों का उद्धार करो। जैसे आपने देखा जगाई मधाई की स्टोरी आती है, तो जगाई मधाई में कौन मारने के लिए एकदम तैयार हो गए थे? कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में थे एकदम, कि बस पहिया लिया, मार डालो इनको जगाई मधाई को। और नित्यानंद प्रभु माफी मांग रहे हैं कि रहन दो, पतित हैं, इनको अपने शरण में ले लो। तो यानी कि जब हम गुरु की शरण में रहते हैं या बलराम जी की शरण में रहते हैं तो हमें कृष्ण मिलते हैं। और कई बार हम उल्टा रहते हैं, कृष्ण की तो रहते हैं, बलराम जी को देख के लगता है व्हाइट है, इतने सुंदर नहीं है, श्याम रंग के होते तो बड़ा सुंदर होता। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वृंदावन में आप जाओ या ब्रजमंडल में जाओ, सारे बलराम जी के विग्रह श्याम रंग के हैं। ऐसा क्यों? बलराम तो गोरे हैं, तो ब्रजमंडल में काले विग्रह क्यों है? जितने भी दाऊ जी के विग्रह हैं सारे काले क्यों हैं? उसका रीजन है क्योंकि बलराम जो होते हैं हमेशा कृष्ण के ही चिंतन में रहते हैं। कृष्ण क्या कर रहे होंगे, कहाँ होगा कन्हैया, कहाँ होगा लाला, कहाँ खेल रहा होगा, तो उनके चिंतन में कृष्ण रहते हैं। तो जब कृष्ण के चिंतन में रहते हैं उनका रंग भी श्याम रंग का हो जाता है। इसलिए वहां पे जितने भी विग्रह हैं ब्रजमंडल के, वो सारे दाऊ जी के विग्रह काले रंग के हैं, श्याम रंग के हैं। कृष्ण का पहला एक्सपेंशन है बलराम। एक है सेवक भगवान, एक है सेव्य भगवान। कैसे हैं आपको बताते हैं एग्जाम्पल से। जब सतयुग आया तो कौन थे? सतयुग में राम नहीं थे सतयुग में नरसिंह भगवान आए, वराह भगवान आए। तो नरसिंह भगवान किसके ऊपर बैठते हैं? उनकी सीट क्या है? शेषनाग, अनंत शेष। तो शेषनाग कैसे हैं? सेवक भगवान, सेवा करने वाले भगवान है वो भी भगवान, मगर सेवा करते हैं। और भगवान विष्णु या भगवान नरसिंह उसके ऊपर बैठते हैं और भगवान विष्णु उसके ऊपर लेटते हैं। तो एक सेव्य भगवान।
एक सेवा लेते हैं और एक सेवा करते हैं, है दोनों ही भगवान, एक सेवक करने वाले, एक सेवा लेने वाले। और जब त्रेता युग आया तो क्या आए? राम और लक्ष्मण। तो राम जी कौन थे? कृष्ण, और लक्ष्मण बलराम। जब द्वापर युग आया तो कृष्ण बलराम। और इसी तरह से जब कलयुग आया तो चैतन्य नित्यानंदा, तो कृष्ण चैतन्य के रूप में आए और बलराम नित्यानंद के रूप में आए। तो हमेशा हर लीला में, कृष्ण की हर लीला में बलराम प्रेजेंट होते हैं। ऐसी कोई लीला नहीं है कृष्ण की जहाँ पे बलराम जी प्रेजेंट ना हो। अगर बलराम अपनी जगह को छोड़ते हैं, कोई भी जगह को छोड़ के जाते हैं, कृष्ण द्वारका गए तो बलराम जी भी, चलो जी हम भी चलेंगे द्वारका। कृष्ण मथुरा गए तो बोले हमें भी ले चलो, हम भी चलेंगे मथुरा। कृष्ण बलराम कभी कोई डिफरेंस नहीं है। बलराम जी भी सेम लीला करते हैं, बलराम जी की भी रासलीला है, बलराम जी की अपनी पर्सनल गोपियां हैं। तो कोई सोचे कि मैं केवल कृष्ण की सखी बनूंगी, उन्हीं के साथ रासलीला में डांस करूंगी, बलराम जी के साथ नहीं करना, तो उसको कृष्ण भी नहीं मिलने वाले। क्योंकि बलराम क्या है? आदि गुरु, और जो गुरु की शरण में नहीं है उसको कृष्ण वैसे भी नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे बताया जाता है, एक बारी चतुर कुमार जो है, चतुर कुमार जी एक बारी भगवान का दर्शन करने गए वैकुंठ में। तो उन्होंने जब वैकुंठ में देखा भगवान है और उन्होंने शेषनाग जी को देखा, तो शेषनाग को देख के वो हैरान हो गए। चतुर कुमार है, 4 छोटे छोटे नन्हे हैं, बहुत महान भक्त है, मगर अपने आप को छोटा बनाए रखते हैं, इतने इतने छोटे छोटे चतुर कुमार। तो चतुर कुमार जब गए, वो उनको देखते हैं, शेषनाग जी को देखते हैं, तो वो देखते हैं शेषनाग जी जो है, ये ब्रह्मांड जो है सबसे ऊपर आता है ब्रह्मा जी का लोक। आपको साइंस दिखाती है ऐसे है प्लेनेट, मगर ये गलत है। ऐसे प्लेनेट कोई हो ही नहीं सकता। अगर प्लेनेट ऐसे हैं तो सन ऐसे क्यों नहीं दिख रहा? यहाँ बगल में दिखना चाहिए। अगर प्लेनेट ऐसे हैं तो सन ऐसे दिखना चाहिए, वहां क्यों दिख रहा है? गोल तो ऊपर दिखाई दे रहा है ना। आपको सन अगर सामने दिखोगे या ऐसे देखोगे तो आधा सन दिखना चाहिए, पूरा क्यों दिख रहा है? इसका मतलब सन ऊपर है, मून ऊपर है, बादल ऊपर है। तो प्लैनेट्स ऐसे डिवाइडेड है। सबसे पहला आता है ब्रह्मा जी का लोक, नीचे नीचे आते हैं तो फिर स्वर्ग लोक, 5वें नंबर पे, फिर 7वें नंबर पे पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे नीचे जाते हैं तो पाताल लोक, तो सबसे नीचे पाताल लोक। ऐसे 14 प्लैनेट्स हैं। तो ये जो 14 प्लैनेट हैं, ये पूरा एक भौतिक संसार है। ये भौतिक संसार जो है, इसको अनंत शेष पता है कैसे रखते हैं? जैसे एक छोटा सा वो लो, राई का दाना या सरसों का दाना लो, उसको अपने सर पे रख लो, ऐसे करके होल्ड करके रखते हैं कि ये नहीं तो ब्रह्मांड हिलने लगेगा। अगर मैं हिल गया ऐसे ऐसे करके तो ब्रह्मांड हिलने लगेगा, ऐसे रखते हैं अपने सर के ऊपर। तो चतुर कुमार देख के हैरान हो गए, इतना बड़ा ब्रह्मांड है जिसके हम हिस्से हैं, वो ब्रह्मांड ऐसे करके इनके सरों के ऊपर रखा हुआ है। जितने भी ब्रह्मांड तैर रहे हैं, हवा आकाश में तैर रहे हैं, वो सब ऐसे ऐसे होल्ड करा हुआ है संकर्षण ने अपने यहाँ से। और संकर्षण जी कैसे हैं? उनके आप देखोगे शेषनाग जी के कई मुंह होते हैं, अनकाउंटेबल मुंह है। तो हर मुंह से कृष्ण की लीला का गुणगान कर रहे हैं, और वो इतना गुणगान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं थका नहीं हूं, मुझे पता नहीं है कि कृष्ण कथा कब खत्म होगी। इसका मतलब हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो हरि अनंत हरि कथा अनंत क्यों आया? क्योंकि शेषनाग जी को क्या बोलते हैं? अनंत शेष। क्या बोलते हैं? अनंत शेष। इसलिए अनंत कथा जो अनंत चली आ रही है, जो शेषनाग ने स्टार्ट करी थी, वो आज तक खत्म ही नहीं हुई है, इसलिए हरि अनंत हरि कथा अनंत बोला जाता है। और यहाँ पे बताते हैं बलराम जी के बारे में। बलराम जी के बारे में एक और पॉइंट बताते हैं। बलराम जी जो है, आपने देखा होगा किसी भी ब्रज लीला में जब असुरों का वध हुआ तो क्या केवल कृष्ण अकेले गए? जब भी आप देखते थे असुर आते थे तो किस पे अटैक करने आते थे सबसे ज्यादा? ग्वाल वालों पे। पहले ग्वाल वालों पे, कृष्ण पे क्यों अटैक करेंगे? कृष्ण तो ऐसी इतनी शक्तिशाली है, आधे से ज्यादा लोग तो ग्वाल वालों पे अटैक करते थे। और हमने एक और बताया पॉइंट कि 8 ही दिन के बाद बलराम के किसका जन्म हुआ? भगवान कृष्ण का। कितने शॉर्ट टाइम स्पैन में जन्म हुआ। तो ये इस तरह से क्लास करिए ताकि आप सबको समझ आए। लीला तो आप सब वही सुना दूंगा, है ना, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, और फिर वो चलेगा, खत्म हो जाएगी, हरि बोल वही चलता रहेगा। प्रभु जी हमने तो टीवी में ये देखा था, यहाँ बुक में कुछ और लिखा है, प्रभुपाद जी तो कुछ और ही बोल रहे हैं इसके बारे में। तो इसको कैसे मनाना चाहिए? बलराम पूर्णिमा को सबसे पहला इस दिन होता है रक्षाबंधन, और साथ में एक और चीज होती है,
जो लोगों को थोड़ी दुखदाई लगती है, वो है फास्टिंग। तो फास्टिंग भी इस दिन करनी चाहिए। देखो, हम कृष्ण के लिए फास्ट करते हैं नहीं करते हैं? फुल डे फास्टिंग होता है। जनरली लोग दो तरह से व्रत रखते हैं, कई लोग रात के 12 बजे तक रखते हैं, कई फुल डे रखते हैं। 12 बजे तक इसलिए रखते हैं क्योंकि कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे हुआ, और बलराम जी का दिन के 12 बजे हुआ जन्म। तो बलराम जी गोरे हैं, सूर्य के समय जन्म हुआ, उनकी आधी रात को जन्म हुआ, इधर इनका आधे दिन में जन्म हुआ, तो इनका आधा दिन रखेंगे, उनका आधी रात तक रखेंगे, ऐसा लोग मानते हैं। मगर ऐसा नहीं है, फुल डे फास्टिंग होता है। इसका रीजन ये है, जैसे एकादशी आती है, पूरा दिन का एक कंप्लीट फास्ट होता है, अगले दिन जाके व्रत खुलता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बाद। ऐसे ही बलराम पूर्णिमा का, ऐसे ही रामनवमी का, ऐसे ही जन्माष्टमी का फुल डे, ऐसे ही आप देखो नरसिंह चतुर्दशी का, ये फुल डे के व्रत होते हैं। तो इस व्रत में अगर आप बोलो क्या खा सकते हैं, मैं खाने पे इसलिए आ रहा हूँ, यही क्वेश्चन आएगा बार बार, क्या खिलाएं अपने भाइयों को? बेचारे भाई, बेचारे हम, कुछ बचा नहीं हमारे पास, क्या खाएंगे? सबसे पहले आप अपने लिए प्रिपेयर करो। जब भी आप फास्ट रखते हो तो कुछ ना कुछ लेके रखो। लोग अपने फास्ट पता है कैसे रखते हैं, मैंने जनरली देखा है, अन्न का भंडार, और फास्ट में फ्रूट होंगे, एक केला, केला रखेंगे, वो भी 2 केले, उसमें से भी कोई भाई बहन खा जाएगा और अगला मिलेगा भी नहीं। इतना भयानक फास्ट रखते हैं, फिर कहते हैं प्रभु जी फास्ट रखा नहीं जाता हमसे। पहले से प्रिपेयर करो, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, कि बलराम जी का बर्थडे आने वाला है, भगवान का बर्थडे है, भगवान का जन्मदिन है। भगवान तो अन्न खा सकते हैं, मगर हमारे लिए फास्टिंग है। फास्टिंग का पर्पस क्या है? आत्मा जो है ना, उसको आनंद मिले, क्योंकि हम है क्या, शरीर या आत्मा? तो एक है, प्रभुपाद जी कहते हैं, फीस्टिंग फॉर द बॉडी, फास्टिंग फॉर द बॉडी, फीस्टिंग फॉर द सोल। बॉडी को तकलीफ होगी मगर आत्मा को तकलीफ नहीं होती, आत्मा को व्रत करने में आनंद आता है। इसलिए आप देखोगे व्रत के दिन ऑटोमेटिकली नींद जल्दी खुलती है। व्रत के दिन ऑटोमेटिकली आपका गंदा काम करने का मन नहीं करेगा। आप नहीं बोलोगे चोरी कर लेता हूँ आज मैं, आज पॉकेट मार लेता हूँ, या आज गाली दे देता हूँ, रोज गालियां देता हूँ, आज थोड़ी सी मैं भी दे लेता हूँ गालियां, या इसको उल्टा सीधा बोलता हूँ आज मैं कर लेता हूँ, या आपका झूठ बोलने का मन नहीं करेगा व्रत के दिन। ऑटोमेटिकली भक्ति में व्यक्ति ज्यादा संपर्क में होता है। तो पहला है, इस दिन फास्ट रखना चाहिए। फास्ट फुल डे का होता है। इसमें आप क्या क्या खा सकते हैं? सारी तरह के फ्रूट्स जो हम एकादशी में लेते हैं, सेम सभी फ्रूट्स। अगर आपको अपने भाई बहन को रक्षाबंधन मनाना है, नारियल लड्डू बना लो, पहले से प्रिपेयर कर लो, लेके आ जाओ, मंदिरों में मिल जाते हैं, लेके आ जाओ, बट देख लेना कि उसमें इलायची वगैरह ना हो। बेसिक नारियल लड्डू हम ले सकते हैं। और क्या हम बना सकते हैं? साबूदाना खीर। कई लोग कहते हैं साबूदाना नहीं खाना चाहिए, उसका प्रोसेसिंग गंदी तरह से होता है, मगर आप खा सकते हो। साबूदाना फ्रूट है, साबूदाना अन्न में काउंट नहीं होता, आप ले सकते हो। इसके अलावा सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स, आप दूध ले सकते हो, आप दही ले सकते हो, मखाने की खीर बना सकते हो। ऐसी ऐसी चीजें बनाओ ताकि आपके साथ वाले को भी लगे अरे फास्ट है, कितनी सारी चीजें होती हैं। अब आप उसको खिलाओगे मेरा फास्ट है, ये ले केला खा ले, ऐसे करके, तो अगली बार वो कभी फास्ट नहीं रखेगा, कहेगा पागल है इनके, कोई पता नहीं कौन इनको अपने अपने फास्ट बता के जा रहा है, खुद भी तड़पा रहे हैं और हमें भी, खुद भी तड़प रहे हैं, हमें भी तड़पा रहे हैं। तो आप प्रिपेयर करो पहले से कि क्या क्या हमें खाना चाहिए, फास्टिंग वाला सारा मटेरियल लेके रखो। क्या क्या ऑयल यूज कर सकते हैं? ऑयल में आता है, एक आता है नारियल तेल जो कि बहुत महंगा नहीं आता, दूसरा मूंगफली का तेल, ग्राउंडनट ऑयल, पढ़ लेना चाहिए पीछे क्या लिखा है, ग्राउंडनट ऑयल, और तीसरा घी या बटर। इन 3 चीजों को कॉमनली यूज किया जाता है। इसके अलावा आप यूज करोगे वो महंगे आइटम्स में है। बादाम का तेल महंगा, जो भी आप ड्राई फ्रूट का ऑयल यूज करते हो पर्सनली महंगा आता है। इसके अलावा क्या करते हैं बलराम पूर्णिमा में, और ये तो हो गया केवल फास्ट। फास्टिंग का पर्पज है ज्यादा से ज्यादा भगवान के नजदीक रहना, इसलिए क्या बोलते हैं उपवास। उपवास का मतलब उप यानी नजदीक, वास यानी रहना, तो भगवान के नजदीक रहना है। तो बलराम जी के नजदीक कब रहोगे? जब उनके बारे में कुछ सुनोगे। जब सुनोगे ही नहीं पता क्या चलेगा, कुछ पढ़ लो, कृष्णा बुक उठाओ, उसमें से पढ़ो प्रलंबासुरवध, वही पढ़ लो, एक चैप्टर पढ़ लो, बस इतना तो कर सकते हो। इतना हमें करना चाहिए। इस तरह से बलराम जी का बलराम पूर्णिमा हमें बनानी चाहिए। तो ये था बलराम पूर्णिमा के बारे में।